योगा क्या है? संस्कृत धातु युज शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है व्यक्तिगत, अर्थात जुड़ना या व्यक्तित्व का विकास करना होता है। विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्य जीवन इस बात का संकेत है कि शरीर हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, सुडौल और सशक्त हो, भावनाओं और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, बुद्धि कुशाग्र हो, मन एकाग्र हो और जीवन संयमित हो। परंतु आज का विद्यार्थी प्रायः उपर्युक्त गुणों से रहित है। वह शरीर से दुर्बल, बुद्धि से विह्वल, मन से चंचल तथा असंयमित है। प्राचीन काल का विद्यार्थी योग प्रणाली का अभ्यासी था, किंतु आज का विद्यार्थी के लिए योग की साधना उपलब्ध नहीं है। यदि आज का योग साधना का अभ्यास विद्यार्थियों से कराया जाए तो वो शरीर मन से स्वस्थ बन सकते हैं, इंद्रियों की चंचलता को काबू ला सकते हैं और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को कुशाग्र बना सकते हैं, चित्त को अपने अध्ययन पर ला सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए अभ्यास के कुछ आसन हैं जो इस तरह से है। इसमें 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ध्यान आसन, दूसरा है रोगोपचार आसन। ध्यान आसन के कुल 8 आसन हैं। पहला है सुख आसन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा वज्रासन, चौथा गोमुख आसन, पांचवा सिंहासन, छठवां भाद्रासन, सातवां वृक्षासन और आठवां है पद्मासन। दूसरा रोग उपचार आसन। रोग उपचार आसन के लिए नंबर 1 हाथ पांव के लिए आसन, दूसरा मेरुदंड के लिए आसन, तीसरा उदर के लिए आसन, चौथा रुधिर संचार के लिए आसन और शिथिलीकरण के लिए आसन। नंबर 1 हाथ पांव के लिए आसन। पहला है ताल आसन, दूसरा है उत्कंठा आसन, तीसरा है पर्वतासन और चौथा है कर्मासन। नंबर 2 मेरुदंड के लिए आसन। मुद्रा आसन, पश्चिमातासन, भुजंग आसन, शलभ आसन, वक्रासन, अर्ध मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, पर्वतासन, हल आसन और चक्रासन। ऐसे कुल 10 आसन हैं। तीसरा पेट के लिए आसन, पवन सुप्त आसन। नंबर इसमें 1 ही है। रुधिर संचार के लिए विपरीत करणी, अर्ध सर्वांगासन और सर्वांगासन। नंबर 5वां है शिथिलीकरण के लिए आसन, सवा आसन और मकरा आसन। आसनों में से मैंने हर एक आसन का 2-2 मैं आसन आपको करके बताऊंगा और आसन के लाभ, उसके फ़ायदे क्या हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जो भारी भरकम शरीर के लिए वो नहीं कर सकते हैं, जिसमें सर्वांग आसन है और चक्रा आसन है, हल आसन है और मयूर आसन है। ये मयूर आसन विद्यार्थियों के लिए नहीं है। कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको मैंने बता दिया, वो आपको करना है और मैं खुद करके बताऊंगा आप सबको। सबसे पहले मैं लूँगा आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पहले फ़ायदे क्या हैं वो पहले आपको बता देता हूँ मैं। पहला है कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों से मिलकर बना है। हर एक आसन का अपना अपना महत्व है। दूसरा, रक्त संचार ठीक से होता है। तीसरा, सूर्य नमस्कार से अपना मानसिक तनाव या मानसिक संतुलन बराबर रहता है। चौथा,
आपका पाचन क्रिया या पाचन तंत्र ठीक से होता है। इससे छठा आपका मोटापा दूर होता है। लिगामेंट मूवमेंट की मांसपेशियों में तनाव आता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। सूर्य नमस्कार से स्मरण शक्ति बढ़ती है। आठवां आपका है नर्वस सिस्टम। कंफर्टेबल एकदम बैठते इस तरह से और हाथों को ऐसा रख के शांतिपूर्वक आंखें बंद करके अपने रीढ़ की हड्डियों को सीधा, गर्दन को सीधा रख के शांतिपूर्वक बैठते हैं। और सभी आसनों का ये बेस है। हर आसन इसी बेस से स्टार्ट होता है। जितना चाहे इस टाइम तक इस आसन में बैठ सकते हैं और मेरुदंड को सीधा करके ऐसे बैठे शांति से। आंखें बंद कर ले। सांस की क्रिया धीरे धीरे एक मिनट में 14 से 15 बार होनी चाहिए। इसके बाद जैसे अपना ख़त्म हो गया, आराम से कंफर्टेबल एकदम बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट आसन, ऋषि मुनि। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसके आसन को किया करते थे। इस आसन से छाती और पैर की हड्डियां मजबूत होती हैं। पैरों में रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। मानसिक और शारीरिक होता है। सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इसके 4-5 यही फायदे हैं। इसके बाद सेकंड आसन लेते हैं वृक्षासन। इस आसन में सावधान से खड़े होते हैं और इस आसन में पैर को ज्वाइन करके इस तरह से खड़े होते हैं। इससे पहले नॉर्मल खड़े होते हैं। नॉर्मल खड़े होने के बाद पहले इसको अपने पैर को धीरे से लेफ्ट पैर या राइट पैर को उठाते हैं, यहाँ पे अपने थाइस के पास यहाँ पे ऐसे रखते हैं। इसमें शरीर का बैलेंस करते हुए इस तरह से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और कमर को सीधा ऐसा रखते हैं। ऐसे खींचते हैं, बॉडी को ऊपर टू पे खींचते हैं और बैलेंस बना रहना चाहिए। फिर धीरे 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 ऐसा काउंटिंग में नीचे आना चाहिए। फिर पैर को सीधे करना चाहिए। सेकेंड ऐसे इस पैर से करना चाहिए। इस तरह से अपना धीरे 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 अप होना है। इस तरह से हाथ को ऊपर खींचना है, सीधे सीधे रहना है और फिर धीरे 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 नीचे की तरफ आपको आना है। इस तरह से इसके बोलते हैं वृक्षासन। और एक आसन का हम दो लिए हैं इसमें है आपका ध्यान आसन के 2 है। इसमें कुल 8 है। इसमें 8 में से मैंने 2 लिया है, ठीक है। और इसके फायदे, इस आसन के का पहला फायदा है कि शारीरिक बैलेंस अच्छा रहता है और दूसरा इसमें शरीर का बैलेंस के साथ साथ आपका मानसिक संतुलन बना रहता है और पैर की हड्डियां मजबूत होती है। दूसरा है रीढ़ की हड्डियां, बैकबोन आपका सीधा होता है इसमें। और चारक आसन, रोग उपचार आसन में पहला क है आपका, क में हाथ पैर का आसन, जिसमें से कुल 5 आसन हैं। 5 आसन से मैंने 2 आसन इसमें लिया है। पहला लिया है मैंने भुजंग आसन और दूसरा लिया है हल आसन। तो भुजंग आसन पहला हम करते हैं कि मैट पे आराम से इसी तरह से बैठ जाते हैं। बैठने के बाद इस तरह से पेट के बल जाते हैं। इस तरह नंबर 1, पैर को ज्वाइन करना इस तरह से इसकी डिस्क के बाजू में लाने के बाद
धीरे 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 गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरह से पैर को ज्वाइंट रखना है। इस तरह से एकदम ऊपर ऐसा नहीं जाना आपको है, आपको इतना ही करना है। इसको ऊपर की तरफ देखना है। इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं और भुजंग आसन सांप को देखकर इसको योगाचार्यों ने बनाया। इस आसन से फ़ायदे क्या है? फर्स्ट, रीढ़ की हड्डियाँ तन्मयता से काम करती है, पेट कम होता है, शरीर का सामने वाला भाग खिंचाता है और शारीरिक जो तनाव होता है वो कम हो जाता है और मन चंचलता से कम हो जाता है और पैर की हड्डियाँ पूरी खींच जाती है और पैर की अंगुलियों पे पूरा इसको तरीके से खींचा जाता है। और इस आसन में दूसरा आसन है हल आसन। इस आसन को देखते हुए, हल को देखते हुए आसन को बनाया गया। इस आसन में कहा जाता है कि यह आसन पीछे का भाग तनाव पैदा करता है। ठीक है, इस आसन को अर्ध हल आसन और हल आसन कहते हैं। हल आसन तो पहला क्या करते हैं, इस तरह से आपको बैठना है, पैर को इस तरह से सीधा रखिए। इसको नंबर 1, नंबर 2 आप इसको लेट जाइए। इसे लेट जाना है सीधा और धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे हाथ पीछे की तरफ ले जाते, पैर को पीछे ले जाते हैं इसे धीरे धीरे इस तरह से। इस तरह से करते हैं इसको। इस हल आसन के फ़ायदे। इस हल आसन से पहला फ़ायदा है कि हमारी पूरी रीढ़ की हड्डियां जो होती है, मेरुदंड, वो ठीक तरीके से सुचारू रूप से काम करता है। ब्लड जो संचार होता है वो खोपड़ी में ब्रेन में उसका अच्छी तरह से काम करता है। जो हमारी नाड़ी संस्थाएं हैं वो ठीक से कार्य करती है और कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। उदर के विकारों को दूर करना, उदर मतलब पेट की जो बीमारियां, गैस बीस है, वो सब खत्म हो जाती है। एक आसन में हम आपको देखेंगे मेरुदंड के जो आसन हैं। ठीक है, मेरुदंड का आसन मैंने आपको पहले ही बताया है। कुल इसमें 10 भाग हैं। 10 में से मैंने सर्वांग आसन जो इस तरह से है कि पहला हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर 1 इसको सो जाना है। सीधा सोने के बाद पैर को यहाँ लाना है, एक दूसरा पैर लाना है, इस पैर को ऐसा पकड़ना, उधर के आसन को इस तरह से और इसको इस तरह से करना है, इस तरह से और इस तरह से। फिर ठीक उसी तरह से वापस जाना है, इस तरह से करना है। इसको पवन सुप्त आसन करते हैं। फिर इसको बैठ जाना है, इस आसन को करते हैं। हर आसन वो 5 से 7 बार 4 बार करना आपको कंपलसरी है। मैं एक ही बार आपको करके बता रहा हूँ। एक तरह से लेफ्ट साइड की तरह से उठना आपको है। इस आसन के फायदा, इस आसन से पहला फ़ायदा है कि जो पेट में गैस होती है वो बाहर हो जाती है।
पूरा रीढ़ की हड्डियाँ बेंड हो जाती है और जो शरीर में कुछ और विकार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपका जो खाना पीना खाए पिए वो आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट आसन जिसको कहते हैं, उस आसन से आपकी जो पेट की जो चर्बी है ये कम हो जाती है और पेट में हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट आपका हम लेते हैं शीतलीकर रुधिर संचार आसन। ये सब आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है, सब करना है। इसके में रुधिर आसन में ले रहे हैं पहले सर्वांग आसन। एक ही इसमें आसन ले रहे हैं सर्वांग आसन। इस आसन मैट पे आराम से बैठना है। इसको बैठने के बाद सीधा सो जाना है। सोने के बाद दोनों पैर को उठाना है इस तरह से और यहाँ से अपने हाथ को बाजू में लगा के इसको पैर को उठाना है इस तरह से। पहला है, इसको अर्ध सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांगासन ये है अर्ध सर्वांगासन। ये दूसरा है पूर्ण सर्वांगासन। सीधा पैर को सीधा रखे, सीधा टेढ़ा इस तरह से सपोर्ट करते हैं, इस तरह से। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाते हैं। फिर इस तरह से आते हैं और हाथ पैर को इधर नीचे रखते हैं और इस तरह से 5 से 6 बार इसको करना है आपको। फिर लेफ्ट साइड से उठना, आप इसको इस तरह से आपको करना है। इस आसन के फ़ायदे, इस आसन के ढेर सारे फ़ायदे हैं कि जो शरीर का जो रक्त संचार है वो हेड में, सर में जाता है। जहाँ कहीं अगर ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। बॉडी का पूरा प्रेशर आपका शोल्डर पे आता है और शरीर का बैलेंस बराबर बना रहता है। फिर इस आसन में एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो हैवी वेट वाले हैं उस आसन से दूर रहें। इस आसन को बिना कोचेस के बिना जाइए न करें। आपका इसके बाद नेक्स्ट आसन है सवा आसन, वो आखिरी में आसन लेंगे। इससे पहले हम आपको लेते हैं आसन है आपका 8 आसनों से मिलाकर बना हुआ है। इस आसन के पहले मुद्रीकरण में ऐसा नॉर्मल खड़े हो जाते हैं। फिर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। फिर से देखिए, सूर्य नमस्कार 12 आसनों से मिलकर के बना है। हर एक आसन का अपना अपना महत्व है। दूसरा, साथ में जो अपना रक्त संचार है वो ठीक ढंग से कार्य करता है। सूर्य नमस्कार से अपना मानसिक संतुलन बना रहता है। पेट की पाचन क्रिया ठीक ढंग से चलती है। लिगामेंट और मेरुदंड जो मांसपेशियां हैं पैर की, ये सब ठीक ढंग से कार्य करती है। सूर्य नमस्कार से स्मरण शक्ति बढ़ती है और शरीर के जो वर्कआउट होते हैं जो सारे वो ठीक ढंग से कार्य करते हैं और पेट में जो कुछ गैस होती है वो बाहर हो जाती है। ये सब ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं। आसन को कहते हैं सवा आसन। ये सभी आसनों के बाद ये आसन किया जाता है और नॉर्मल सबको करना चाहिए। आसन ठीक ढंग से इसको सो जाना चाहिए। सोने के बाद एकदम बॉडी को रिलैक्स एकदम छोड़ना है। हाथ पैर एकदम रिलैक्स, फ्री एकदम छोड़ना है एकदम। और गर्दन को एक साइड लेफ़्ट साइड या राइट साइड लेफ़्ट साइड में अपना ऐसे झुका के आंखें बंद करके और शांतिपूर्वक अपने मन चित्त को एकाग्र करके और सोना है आपको।
साइड लेग से फिर सब दर्द करके आपको उठ जाना है। इस तरह से बैठ जाना है। शवासन से ढेर सारे इसके बहुत फ़ायदे हैं। जो हम वर्कआउट करते हैं उससे रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो शरीर में ब्लड संचार वो शांतिपूर्वक चलता है। शरीर का जो तापमान है वो ठीक ढंग से नॉर्मल हो जाता है। जो हम क्रिया करने के बाद हम सभी को पढ़ाई में इसमें मन लगता है, शांत होता है और सभी लोग को क्रिया करनी चाहिए ताकि उसका जो शरीर पे शारीरिक मानसिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है इससे। थैंक यू।